लाल डायरी चर्चा में है राजस्थान में, आपको बीते दिनों अमित शाह भी संवाद। लाल सिलेंडर भी चर्चा में है पूरे देश में। लाल डायरी का जवाब लाल सिलेंडर है। लाल डायरी खोल तो दें, निकलेगा ना फिर। संजीवनी भी आएगी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा। उसमें हिम्मत है तो खोलें लाल डायरी और संजीवनी के विषय में बताएं लोगों को क्या लिखा है। हिम्मत है तो बताएं कि क्या खरीद फरोख्त हो रही थी उस वक्त, बताइए। और लाल सिलेंडर जरूर साथ में रखिए जब लाल डायरी खोले तो। देखा होगा आरएसएस ने किस तरह से 600 लोग भेजे, क्यों केदारनाथ, क्योंकि राहुल गांधी के लिए हाय हाय करनी थी। भगवान के मंदिर में कोई भक्त बनकर जा रहा हो, उसमें आप खलल डालें। यज्ञ में जो खलल डालता है उसको क्या कहा जाता है वो मैं नहीं बोलना चाहूंगा, आप खुद समझते हैं। लेकिन सनातन विरोधी आपको कौन सनातन विरोधी? किसी भी धर्म का विरोध कोई क्यों कर सकता है? क्यों करेंगे? धर्म हो, मजहब हो, किसी का फेथ हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसमें क्या है? राजनीति उसमें कहां से आ गई? और राजनीति में इस तरह से विवाद पैदा करने की आवश्यकता क्यों पड़ती? किसको पड़ती है? उसको पड़ती है जिसके पास और कुछ बताने को नहीं है, जिसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि पेट्रोल डीजल इतने महंगे क्यों है, जिसके पास इस बात का जवाब नहीं कि अदानी टैक्स क्यों देना पड़ रहा है, जिसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि सिलेंडर पर 1100 रुपए क्यों देने पड़ रहे हैं। इसलिए वो धर्म के पीछे छिपता है, इसलिए वो विवाद पैदा करता है, इसलिए आपस में हमें एक दूसरे से लड़ाता है। सब प्रदेश के अंदर बात करें, कुछ जगहों के अंदर संगठन ही नहीं है। अजमेर की बात करें तो करीब 400 बूथ है, कार्यकर्ता कहां से लाएंगे? संगठन नहीं है। आजादी के आंदोलन में भी हमारे पास संगठन नहीं था, हमारी ताकत लोग थे। और जब भी हम ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो समाज से जुड़े हुए होते हैं, समाज खुद संगठन बन के हमारे साथ खड़ा रहता है। आज से नहीं है, पिछले 150 साल का इतिहास है हमारी पार्टी का। और जो संगठन वाली पार्टियां हैं वो 1925 से संघर्ष कर रही हैं कि कहीं किसी तरह से सत्ता मिल जाए। आजादी के आंदोलन के बाद जब आजादी मिली, 1952 में पहला चुनाव हुआ, संगठन वाली पार्टियों को 2% वोट मिला और समाज को जो अपनी ताकत मानते हैं वो सत्ता में आई। मध्य प्रदेश की भी तुलना कीजिए और राज्यों की भी कीजिए। मैं फिर से दोहराता हूं, जो केंद्रीय टैक्सेस हैं पेट्रोल और डीजल पर, उसको कम करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते मोदी जी? क्यों उम्मीद करते हैं कि राज्य कम करेंगे, जबकि आप राज्य को जीएसटी का उसका हिस्सा भी नहीं देते? और जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य हैं कच्चे तेल के, उसके हिसाब से तो आपको पेट्रोल आज 60-65 पे बिकना चाहिए, क्यों नहीं बिक रहा? इसका जवाब क्या गहलोत साहब देंगे, या इसका जवाब भी नेहरू जी आकर देंगे? इसका जवाब तो मोदी जी को ही देना पड़ेगा। खेड़ा साहब, देश के जो दूसरे राज्य हैं उनके अंदर जो वैट है पेट्रोल डीजल पर बहुत कम है। मैं आपसे फिर पूछता हूं, मेरी बात पूरी हो जाए। बिजली की जो रेट है अन्य राज्यों से राजस्थान में बहुत ज्यादा है, जो आम लोग जो है परेशान हो रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, बिजली और इन सभी चीजों से महंगाई करने की आप आज तुलना कीजिए केंद्रीय उत्पाद कर, सेंट्रल एक्साइज पेट्रोल और डीजल पर पिछले 10 साल में कितना बढ़ाया, और 26 लाख करोड़ जो केंद्र ने इससे कमाए वो कहां गए? सीधा सीधा राज्यों को आप जिम्मेदार ठहराएंगे, जबकि सबसे ज्यादा कर केंद्र सरकार लेती है पेट्रोल और डीजल पर। तो अब चुनाव के वक्त आकर आप गहलोत साहब को कहें कि साहब आपने क्यों नहीं कम किया, तो साहब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य तो बहुत कम हो गए थे, आपने क्या किया? और वैट भी मध्य प्रदेश का भी चेक कर लीजिए, हरियाणा का भी चेक कर लीजिए। रही बात बिजली की, तो एक अडानी टैक्स है, वो सबको मालूम है। जो कोयला इंडोनेशिया से चलकर आता है वो यहां आते आते दुगना हो जाता है, और फिर बड़े साहब के दोस्त हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, रिमोट कंट्रोल सरकार का उन्हीं के हाथ में है, तो अब उनके आगे क्या बोलूं मैं। फिर वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट से एक ऐसा आदेश मिलता है उन्हें कि राज्य सरकारों को कहा जाता है बिजली की कीमत बढ़ाइए, इसीलिए इसका नाम अडानी टैक्स है। लाल डायरी चर्चा में है राजस्थान में, आपको बीते दिनों अमित शाह भी संवाद। लाल सिलेंडर भी चर्चा में है पूरे देश में। लाल डायरी का जवाब लाल सिलेंडर है। लाल डायरी खोल तो दें, निकलेगा ना फिर। संजीवनी भी आएगी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होगा। उसमें हिम्मत है तो खोलें लाल डायरी और संजीवनी के विषय में बताएं लोगों को क्या लिखा है। हिम्मत है तो बताएं कि क्या खरीद फरोख्त हो रही थी उस वक्त, बताइए। और लाल सिलेंडर जरूर साथ में रखिए जब लाल डायरी खोले तो।
सर पिछले चुनाव में जो डिफरेंस ऑफ जीत का जो फर्क था, कांग्रेस और बीजेपी के जो वोट्स थे एक 78% पड़े और जीत का जो डिफरेंस था वो मात्र 1% था, जिसमें 13 सीटें ऐसी थी जिसपे 1% का डिफरेंस था, 23 सीटें ऐसी थी जिसपे लगभग 2% का, 10-15 सीटें थी जिसपे 3% का था। उस हाल में भी बगावत हुई थी और सरकार बनी। सरकार बनने के बाद 3 साल पिछले सरकार के कैसे निकले हैं वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकायदा रस्साकशी, खींचतान अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में चलती रही। आज भी बगावत पहले से कहीं ज़्यादा है। अगर आप कंपैरेटिवली देखेंगे तो मैदान में जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है पूरे राजस्थान भर में वो पहले से ज़्यादा संख्या में है। ऐसे में क्या आगे स्टेबल सरकार दे पाएगी कांग्रेस? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। देखिए, खींचतान एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, हर पार्टी में होती है, होनी भी चाहिए, तभी बात आगे बनती है, तभी दबाव रहता है सरकारों पर, उसमें कोई गलत बात नहीं। रही बात कितने लोग इंडिपेंडेंट्स लड़ रहे हैं, उस पर भी बात चल रही है, कईयों से बैठ भी जाएंगे और रोष होता है, दुख होता है, इतना बड़ा परिवार है। सर आखिरी दिन तक कोई जो मैं समझ गया, जो पार्टी हार रही है उसमें जाकर देखिए खींचतान कितनी। हम तो जीत रहे हैं तो हमारे यहाँ तो होगी। सर बीजेपी का आरोप रहता है कि कांग्रेस